गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पिछले क्लास में हमने बहुभुज एवं उनके कोण के बारे में पढ़ा था। आज उससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। और इसमें क्या है कि ये जो बहुभुज एवं उनके कोण से संबंधित जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, वो हो सकता है आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हों तो उसको आपने देखा नहीं होगा, तो ये प्रश्न अभ्यास आपको हो सकता है समझ में ना आए। इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में लिंक, डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा। इसमें डिस्क्रिप्शन में आप उस पुराने वीडियो को या फिर जो प्ले लिस्ट है उसमें से पुराने वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज यानी कि समबहुभुज की बात हो रही है यहाँ पे। नियमित बहुभुज मतलब सम बहुभुज की बात हो रही है। तो 5 भुजाओं वाली समबहुभुज के बाहरी कोण का माप क्या होगा। एक आपके पास क्या है कि एक बहुभुज है जो 5 भुजाओं वाली है। 5 भुजाओं वाली होने का मतलब क्या है, पंचभुज है। यहाँ पे जैसे हमने लिया एक पंचभुज लिया, तो ये 5 भुजाओं वाली एक बहुभुज है। इस 5 भुजाओं वाली बहुभुज में खास बात है कि ये सब क्या है, आपस में बराबर है। सम बहुभुज होने का मतलब पांचों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो पांचों भुजाओं के बराबर होने के कारण इसका जो एक बाहरी कोण है उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो बाहरी कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम कल के वीडियो में देख चुके थे। इसके लिए क्या करना होता है, बाह्य कोण जानने के लिए इस एक लाइन को हमें, किसी भी एक लाइन को आगे बढ़ाना होता है। यहाँ पे जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग बाह्य कोण के नाम से जानते हैं। तो इस बाह्य कोण का वैल्यू क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो समबहुभुज में बाह्य कोण का मान क्या होता है, ये हम देखे थे कि समबहुभुज कोई भी हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कितना भी हो, जो समबहुभुज है उस समबहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है हमेशा 360 अंश होता है। ये हमने कल देखा था। यहाँ पे बाह्य कोणों की अगर संख्या की बात की जाए तो यहाँ बाह्य कोण कितने हैं, तो यहाँ पे आपको 5 बाह्य कोण मिलेंगे। ये कोण हो गया, इसको इधर बढ़ाए तो ये एक कोण हो गया, इसको इधर बढ़ाए तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, इसको इधर बढ़ाए तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। 5 भुजा है तो n इज इक्वल टू कितना है, 5 है। भुजाओं की संख्या, अंतः कोणों की संख्या और बाह्य कोणों की संख्या हमेशा समान होती है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि बाह्य कोणों की संख्या भी 5 होगी। तो यहाँ पे 5 बाह्य कोण है और इन पांचों बाह्य कोणों का जो योग है वो होता है 360 अंश। तो हमें इसमें एक बाह्य कोण का, एक बाहरी कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो सीधा सा बात है कि हम 360 डिग्री को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 सत्ते 35 हो गया, बच गया 10, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। इस तरीके से हमको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज बोले या समबहुभुज समान चीज है। तो नियमित बहुभुज के या समबहुभुज के एक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक नियमित द्वादश भुज, द्वादश मतलब 12 भुजाओं वाली है, एक नियमित, और नियमित है, नियमित माने समबहुभुज है, समझिए। तो ये समबहुभुज, ये भी प्रश्न समबहुभुज से संबंधित है और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, n इज इक्वल टू 12 है। कि आंतरिक कोण का माप क्या होगा, इसके आंतरिक कोण का योग नहीं पूछा है, माप पूछा है। तो एक आंतरिक कोण का हमको माप यहाँ पे बताना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग का सूत्र क्या होता है, 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री होता है। अब उसमें एक कोण का हमें मान निकालना रहता है तो क्या करना होता है,
हम उसको n से डिवाइड करते हैं। ये होता है सूत्र। मतलब किसी भी नियमित या समबाहुभुज के एक आंतरिक कोण का मान इतना होता है। तो इसमें हम वैल्यू को रख देंगे। सॉरी, एक मिनट। 2 गुणित 12 माइनस 4 हो गया, गुणित 90 डिग्री, और यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा 12। अब ये 12 दूनी 24 हो गया, 24 में 4 गए थे, कितना बच गया 20 बचा, गुणित 90 अंश बटा 12, 2 दहम 20, 2 छक्के 12, 2 पंछे 10, 2 तिया 6। तो ये हो गया। अब ये 3 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, ये कट गया। तो इस तरीके से 5 गुणित 3 आ गया। 5 गुणित 3 अंश बराबर 5 तिया 15, और ये 150 अंश। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 150 अंश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। त्रिकोण में कोणों में से एक कोण सबसे छोटा कोण का 3 गुना है और दूसरा सबसे छोटे कोण का 2 गुना है, तो सबसे छोटे कोण की गणना करें। एक त्रिकोण है, त्रिकोण यानी कि इस तरीके की आकृति त्रिभुज है। इसमें बोल रहा है कि एक कोण जो है सबसे छोटा कोण है, मान लीजिए सबसे छोटा कोण को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो उसमें से सबसे छोटा कोण का 3 गुना है। एक कोण क्या है, मान लीजिए इस कोण को मान ले, ये सबसे छोटा कोण का 3 गुना यानी कि 3x है मान के चलिए, और दूसरा जो है सबसे छोटा कोण का 2 गुना है, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। तो सबसे छोटा कोण गणना करें। अब इसमें हमें सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है और ये अनियमित त्रिभुज है, यानी बहुभुज है लेकिन समबाहुभुज नहीं है। तो इस कंडीशन में ये तीनों ही कोण का मान अलग अलग है। देखिए इसका मान x अंश है, तो इसका 2x अंश है, इसका 3x अंश है। प्रश्न के हिसाब से एक को हम अगर x मान लें सबसे छोटे को, तो एक जो कोण है वो इसका 2 गुना है और एक कोण जो है इसका 3 गुना है। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे एक x 2x और 3x है। अब यहाँ क्या होता है, त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतः कोण है, उन अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो इसका योग जो होता है 180 अंश होता है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या फिर इसको हम 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री से निकाल सकते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू कितना है 3 है, भुजाओं की संख्या बोलिए या आंतरिक कोणों की संख्या बोलिए या बाह्य कोणों की संख्या। तो n बराबर 3 है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू हम रखेंगे तो इसका योग हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये 2 मल्टीप्लाई n कितना है 3 है, -4, अब ये मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 है, 6 में 4 गया तो 2 हो गया, और 2 गुणित 90 अंश बराबर 180 अंश। तीनों का मान होता है। अब यहाँ तीनों का मान जो है 180 अंश होता है, और तीनों का वैल्यू यहाँ दिया है कि इसका x है, इसका 2x है, इसका 3x है। x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कितने x हो गए, 3 2 5 और 1 6x बराबर 180 अंश हो गया। तो x यानी जो सबसे छोटा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 180 अंश बटा x, सॉरी x नहीं 6, ये हो गया 6, 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 शून्यम 0। इस तरीके से 30 डिग्री यहाँ पे आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा 30 अंश। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक 10 भुज के सभी बाहरी कोणों के माप का योग निकालें। एक 10 भुज है, यानी n इज इक्वल टू कितना है 10 है। अब इसके सभी बाहरी कोणों का माप योग माप, बाहरी कोणों का माप का योग हमको निकालना है।
तो हमको पता है बाहरी कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 360 अंश होता है। इसमें कोई सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है, याद रखने की चीज़ है। आंसर होगा हमारा सी, 360 अंश। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, एक नियमित द्वादशभुज के बाहरी कोण का माप क्या है। बाहरी कोण का माप बोल रहा है, मतलब ये एक कोण का बोल रहा है, एक बाह्य कोण का माप ये पूछना चाह रहा है। और ये एक नियमित द्वादशभुज है, नियमित है, और द्वादशभुज यानी कि n इक्वल टू कितना होगा, 12 हो गया, भुजाओं की संख्या 12, और आंतरिक कोण और बाह्य कोण भी 12-12 होंगे, क्योंकि किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोण, बाह्य कोण और भुजाओं की संख्या हमेशा समान होती है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 है, और एक नियमित द्वादशभुज है, द्वादशभुज यानी 12, तो इसमें जो बाह्य कोणों का योग होता है हमेशा 360 अंश होता है, हमको पता है। और बाह्य कोई भी जो समबाहुभुज है, नियमित का मतलब है समबाहुभुज, तो समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का मान के क्या होता है, 360 अंश बटा n होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। यहाँ पे 360 अंश बटा n की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 शून्य 0, यानी कि 30 अंश। तो यहाँ पे द्वादशभुज है तो उसके बाहरी जो कोण है, बाह्य कोण है, तो उसका नियमित है, नहीं नियमित की स्थिति में ये 30 अंश इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर 30। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग का पता लगाएं। 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये बहुभुज है लेकिन ये समबाहुभुज नहीं है। समबाहुभुज ना होने का मतलब क्या है कि इसके आंतरिक कोणों का मान अलग अलग होगा, साथ ही बाह्य कोणों का भी मान अलग अलग होगा। सभी आंतरिक कोणों का योग पता लगाना है हमको, आंतरिक कोणों का योग पता लगाना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का सूत्र क्या होता है, 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री होता है। इसमें वैल्यू रख देना है, इनकी वैल्यू 10, 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अब ये 10 दूनी 20, 20 में 4 गया तो कितना होगा, 16, 16 गुणित 90 अंश। अब गुणा कर देते हैं, 16 शून्य शून्य हो गया, और ये 16 निया कितना हो जाएगा, 16 निया 144, इस तरीके से 144 यानी 1440 अंश ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 1440 अंश यानी सी। ठीक है मित्रों, आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं, नियमित बहुभुज याद रखेंगे, कैसा बहुभुज बोल रहा है, नियमित बहुभुज, 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं यानी n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगा। तो इसके लिए एक हम लोग चित्र ले लेते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक हम यहाँ पे पंचभुज लेते हैं, 5 भुजाओं वाला है, और 5 भुजा वाला होने के साथ साथ ही क्या है, इन सभी का जो लंबाई है वो एक समान है, क्योंकि ये नियमित बहुभुज या समबाहुभुज है, इसलिए सभी भुजाओं की लंबाई समान है। तो सभी भुजाओं की लंबाई समान है, इनका जो आंतरिक कोण होंगे वो भी क्या होंगे, एक समान होंगे। अब इसमें बाह्य कोण कितने होंगे ये हमको देखें। तो सबसे पहले हम इसके आंतरिक कोण निकाल लेते हैं। आंतरिक कोण, तो एक आंतरिक कोण बराबर क्या होगा, 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये होता है एक आंतरिक कोण का मान। मान लीजिए ये आंतरिक कोण है, इस आंतरिक कोण का मान हमको निकालना है, तो एक आंतरिक कोण का मान ये होगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5, n की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, 5 है, माइनस 4
मल्टीप्लाई 90 डिग्री डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, ये 2 पंचे 10, 10 में 4 गया तो 6 गुणित 90 अंश बटा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, बच गया 40 और 5 अट्ठे 40। इस तरीके से 18 पंचे 90 कट गया। अब ऊपर में कितना बच गया 6 गुणित 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 छक्के 108 डिग्री। 108 डिग्री क्या हो गया, एक आंतरिक कोण का मान हो गया। ये कोण है जैसे ये आंतरिक कोण, इसका मान हो गया 108 डिग्री। तो जब आंतरिक कोण दिया है तो बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो आपको पता है बाह्य कोण धन आंतरिक कोण बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। यहाँ से अलग कर देता हूँ। तो इस तरीके से बाह्य कोण का मान कितना हो गया, मान लीजिए बाह्य कोण को हम x मान लेते हैं, तो x प्लस आंतरिक कोण का मान कितना आ गया 108 डिग्री हो गया बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा 108, 180 ऋण, ये इधर आके ऋण हो जाएगा 108 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर कितना आ गया, ये आ गया 72 डिग्री। ठीक है, तो इसमें एक आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण का मान कितना आ गया 108 डिग्री आ गया, और बाह्य कोण का मान कितना हो गया 72 डिग्री हो गया। अब दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये 6 हो गया, और ये 10 में 7 गया तो 3, यानी 36 डिग्री। यहाँ पे आंसर कितना होगा 36 डिग्री, यानी बी जो है इसका आंसर है। ठीक है मित्रों, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ये जो रूल्स हैं, ये जो इसमें सूत्र वगैरह बता रहा हूँ, ये सब समझ अगर ना आ रहा हो तो इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख करके रूल्स को समझेंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे और आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।